एकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। मिल्ली अमीन कॉलेज के तालबात का आज धरने का तीसरा रोज मिल्ली समाजी और सियासी शख्सियतों ने पहुंचकर उन लड़कियों की हिम्मत अफजाई की। मिल्ली अमीन कॉलेज बचाव कमेटी के मेंबर फवाद हकीम ने और INTC के सदर कमरुज़्ज़मा कमर ने उनसे खिताब किया। सरकार के जो ऊपर के लोग हैं शायद उनके जानकारी में पूरी बात नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज की जो टीचर इंचार्ज है वो अपने ढंग से सियासी रंग बदलती रहती है। पहले तो लेफ्ट फ्रंट का वो सपोर्टर थी, फिर जब TMC की सरकार आई उसमें वो घुस गई, और अब जब देख रही है तो इस सूबे में BJP बहुत तेज़ी से घुस रही है, वो बाकायदा तौर पर BJP का स्टेट कमेटी की मेंबर हो गई। लिहाजा उनके तरफ से जाती तौर पर और टीचर इंचार्ज होने के नाते ये उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि इन लड़कियों के वक्त को बर्बाद नहीं करना, टाइमली इनके फॉर्म को भेजना, यूनिवर्सिटी के साथ राब्ता कायम रखना और लड़कियों का जो दुख दर्द है उसका निवारण करना उनका काम है। और इस इलाके के MLA और मिनिस्टर में है सुब्रतो मुखर्जी। मैं जब आ रहा था तो उनसे बातचीत किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें दखल दीजिए, इसलिए कि आप यहाँ के मिनिस्टर हैं, आप पार्षदों से बात कीजिए, ज़रूरत पड़े तो ममता बनर्जी से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ सियासत की बात नहीं है बल्कि लड़कियों के भविष्य की बात है। 1 साल बर्बाद हो रहा है, उनके करियर की बात है। अगर करियर बर्बाद हो जाती है, ऐसे ही तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉप आउट बहुत है, पढ़ाई लिखाई कम है, और जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं वो कॉलेज में आई हैं, अब उसमें अगर उनका दाखिला नहीं हो, एग्ज़ाम उनका सही टाइम पर नहीं लिया जाए, इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए हम एक बार आपके ज़रिए से ममता बनर्जी से और सुब्रतो मुखर्जी से ये अपील करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। देखिए, सुब्रतो मुखर्जी इस मामले को तो हल नहीं कर पाएंगे, वजीर तालीम कर पाएंगे, तो वजीर तालीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जब सरकार बनती है तो कोई भी बड़ा डिसीजन कैबिनेट लेती है, और सुब्रतो मुखर्जी कैबिनेट का एक हिस्सा है और बहुत सीनियर लीडर है, और इस इलाके को वो MLA है। ये लड़कियां या लड़कियों के माँ बाप उनको ही वोट देते हैं, तो उनकी अखलाकी जिम्मेदारी होती है, और साथ साथ उनका कानूनी तौर पर भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि इस मामले को ममता बनर्जी के साथ बात करके जल्द से जल्द इसको हल करें। अच्छा, पार्थो चटर्जी यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो बैसाखे बनर्जी को इतना छूट क्यों दे रखे? वो उसको हटाना चाहिए था उनको, जब वो यहाँ के मुझसे बच्चों के तालीमी म्यार को ख़राब करने के लिए उनकी ज़िंदगी तक खेल रही है। देखिए, पार्थो चटर्जी मेरे दोस्त हैं, मैं उन पर ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मिनिस्टर के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा मिनिस्टर है जो बिल्कुल माने नॉन इफिशिएंट काहिल आदमी है। सिर्फ यहीं का नहीं, दूसरे जगह में भी जब कोई मामला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका सोल्यूशन बहुत देर से करते हैं, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। क्या आप क्या ऐसा महसूस करें कि यहाँ से बैसाखे बनर्जी को चले जाना चाहिए, या इस्तीफा दे देना चाहिए, या हटा देना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि आज और अभी वो छोड़े, और यहाँ फिर परस्ती अगर वो लाना भी चाहेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो उसका मुकाबला सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।